सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आप सभी से अपील, कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। और आज सबसे पहले हेडलाइंस। भाजपा द्वारा यूपी में दोबारा बहुमत हासिल करने की खुशी में नमामि गंगे व व्यापारियों ने निकाला विजय जुलूस, बांटी मिठाइयां। स्नातकोत्तर MD MS की सीटों में बढ़ोतरी न होने से BHU आयुर्वेद के छात्रों का धरना। चौक थाना पुलिस ने हड़ासराय में निर्माणाधीन मकान से बरामद किया 15 लाख रुपए मूल्य का अवैध पटाखा। और रोहनिया मोहसराय चौराहे पर गायत्री परिवार द्वारा 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन, निकली भव्य कलश यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ाने के लिए कुलपति आवास के सामने छात्रों ने धरना शुरू किया। चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में सत्र 2019-20 में शिक्षकों की संख्या 108 से अधिक हो गई है, किंतु यहाँ के प्रकांड विद्वान शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों की संख्या 108 होने के बावजूद भी अभी तक स्नातकोत्तर MD MS की सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके खिलाफ छात्रों ने शुक्रवार की शाम कुलपति आवास के सामने धरना शुरू कर दिया। ज्ञात हो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व आयुर्वेद विज्ञान को शामिल किया गया था, जो महामना मदन मोहन मालवीय जी के महान भारत को विश्व गुरु बनाने वाले सपनों में से एक था, जिसका उद्देश्य था भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देते हुए देश विदेश तक पहुंचाना एवं मानव जाति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना था। किंतु पिछले 3 दशकों से BHU का आयुर्वेद संकाय अपने विकास से निरंतर वंचित होता आ रहा है। इसका जीवंत उदाहरण है कि यहाँ आयुर्वेद संकाय से कई वर्षों बाद शुरू हुए MBBS कोर्स की MD MS की सीटें समय समय पर लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज उनकी सीटें 210 से अधिक हो गई हैं। आयुर्वेद संकाय के छात्रों का कहना है कि हमारे यहाँ वर्तमान शिक्षकों की संख्या के अनुपातानुसार स्नातकोत्तर की कम से कम 100 सीटें हो सकती हैं, जिसके लिए हम सभी छात्र पिछले 1 वर्ष से प्रयासरत हैं, किंतु हम लोगों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार होता आ रहा है एवं हमारे प्रयासों पर किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके लिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। इसका उद्देश्य हम सभी के अपने अधिकारों की प्राप्ति है। आयुर्वेद संकाय के डीन प्रोफेसर KN द्विवेदी के प्रयास से एक छात्रों को समझाकर एवं उन्हें जल्द से जल्द स्नातकोत्तर MD MS की सीटें बढ़ाने का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा दिया गया। हमारी अपनी की सीटें यहाँ बढ़े ताकि हमारा जो यहाँ पे आरक्षित सीटें हैं 50%, वो सिर्फ फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में ही नहीं है, BHU के अदर संकायों में है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, मैनेजमेंट में है। तो ओवरऑल तो हम लोग का डिमांड ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ टीचर्स जो बढ़े हैं, लास्ट 2 साल से हमारे यहाँ टीचर्स बढ़ गए, 100+ टीचर्स हो गए। उस रेशियो में हमारे यहाँ जो PG सीट्स नहीं बढ़ रही है। हम लोग लगातार जो है इससे प्रयासरत हैं 1.5 साल से, लेकिन पिछले जो हमारे संकाय प्रमुख BP सिंह सर थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। हम लोगों ने शुक्ला सर जो वाइस चांसलर थे वर्किंग, उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन जैसी की तैसी सीटें पड़ी हुई हैं और हम लोग उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हड़ासराय के एक निर्माणाधीन मकान में बड़ी मात्रा में अवैध पटाखों की बरामद करने में चौक थाना पुलिस ने सफलता हासिल किया। चौक थाना पुलिस ने गत गुरुवार को हड़ासराय में निर्माणाधीन मकान से 2 अभियुक्तों के साथ बड़ी मात्रा में अवैध पटाखों को बरामद करने में सफलता हासिल किया। पुलिस ने करीब 2428 किलो 500 ग्राम अवैध विस्फोटक पटाखों की बरामदगी की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। इस संबंध में ACP दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने बताया कि गत गुरुवार की रात को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हड़ासराय स्थित निर्माणाधीन मकान के अंदर एक हॉल में बहुत सारा अवैध पटाखा रखा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 अभियुक्तों समेत 94 कार्टून बोरी अवैध 2428 किलो 500 ग्राम अवैध पटाखे बरामद किए, जिन्हें चुनाव परिणाम की घोषणा के दिन दोनों अभियुक्त बेचने के फिराक में थे। तो पुलिस उपायुक्त काशी जोन, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन सबके कुशल निर्देशन में इंस्पेक्टर चौक द्वारा ये बहुत बड़ी रिकवरी की गई है। बड़ी पियरी थाना चौक में चौकी है, वहाँ के हड़ासराय क्षेत्र से एक निर्माणाधीन भवन से लगभग 2428 किलो 500 ग्राम 2.5 टन अवैध पटाखे का जखीरा बरामद किया गया है, जिसके संबंध में 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, मोहम्मद रिजवान और राजकुमार उर्फ अब्दुल हमीद। दोनों की तलाश जारी है। गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं, दबिश दी जा रही है, जल्दी उनको गिरफ्तार। नमामि गंगे व व्यापार प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में भाजपा के दोबारा
प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के चलते विजय जुलूस निकाला गया। एक तरफ जहां 5 में से 4 राज्यों में बहुमत हासिल करने पर पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है, जिसकी खुशी में नमामि गंगे व व्यापार प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में एक विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व कर रहे व्यापारी नेता शैलेश वर्मा ने उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त करने को लेकर शुक्रवार को सुरैया, ठटेरी बाजार, बुलानाला के दुकानदारों में मिठाई बांटकर बधाई दी तथा खुशी जाहिर की। जुलूस में प्रमुख रूप से शैलेश वर्मा, गणेश सोनी, धनंजय सोनी, नमामि गंगे काशी क्षेत्र के सह संयोजक उज्ज्वल वर्मा, संजय पांडे, विक्की अग्रवाल, कांति सिंह, कृष्णा शर्मा, आशीष मिश्रा, धीरज सेठ, निखिल सेठ, आकाश यादव, चंदन गौतम, कांति सिंह, ज्योति करण, अनीता गुप्ता सहित सैकड़ों भाजपा समर्थक उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की जीत और अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज और अपने नौजवानों, किसानों, व्यापारियों सभी के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया गया है और जो उनकी घोषणा पत्र रही है, उस पे जीत पे हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग इसके लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत है और ये रिकॉर्ड तोड़ हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश में किसी की दूसरी बार सत्ता आई है तो आप ये समझ लीजिए कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में पूरी आस्था रख रही है और इनके कार्यों से सभी लोग बहुत खुश और प्रसन्न हैं और चहुमुखी विकास हो रहा है। इसको देखते हुए जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने विश्वास को कायम रखा। भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गीता मंदिर पर ढोल, पटाखे, मिठाई के साथ जनता का अभिवादन किया गया। अनूप जायसवाल भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में गीता मंदिर गेट पर ढोल, पटाखे, मिठाई, रंग, अबीर, गुलाल के साथ जनता पर पुष्प वर्षा कर मिठाई खिलाकर मोदी जी, योगी जी के लिए जनता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, स्नेह के लिए जनता का वंदन, अभिनंदन किया गया। समाज के सभी वर्ग के नागरिकों का सम्मान किया गया, जिसमें मोची, ठेला वाले, रिक्शा चालक, पान वाले, गन्ना जूस वाले सभी लोगों का माल्यार्पण, पुष्प वर्षा, मिष्ठान खिलाकर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा, धन्यवाद मंगलेश जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम प्रकाश यादव, बाबू, धीरेन्द्र शर्मा, सुमन चौरसिया, मनीष चौरसिया, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, प्रदीप जायसवाल, बांके लाल, संजय जायसवाल, अनूप गुप्ता, जय किशन गुप्ता, राजेश दुबे, विजय गुप्ता, राजकुमार यादव, गोपाल जी, पवन चौरसिया, अजीत जायसवाल, रत्नेश गुप्ता, शंकर जायसवाल, चंदन दादा, अजय गुप्ता, कारा आदि उपस्थित थे। ढोल, नगाड़ा, रंग गुलाल, हमारे लिए होली आज 10 मार्च को ही आ गई है और ये एक होली 18 या 19 को जो तारीख है और आज एक होली, हम सब यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है, राष्ट्रवाद, राम का साथ, राशन वितरण और जनता की सेवा का परिणाम है कि जनता ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am
am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे ने गंगा आरती करके 4 राज्यों में भाजपा के प्रचंड जीत का आभार व्यक्त किया। 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत का नमामि गंगे ने गंगा आरती करके आभार व्यक्त किया। धराश्वमेध घाट पर मोदी और योगी के कटआउट लेकर मां गंगा की आरती उतारी गई। श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रार्थना की गई। राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर राष्ट्र की उन्नति की कामना की गई। केसरिया गुलाल से गंगा घाट पर उपस्थित सभी सराबोर हुए। नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने उपस्थित सभी नागरिकों को केसरिया तिलक लगाया। जीत की खुशी में लोगों को मिष्ठान का वितरण किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि यह जीत जनता की है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र ने 4 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए हमने मां गंगा की आरती की है। बाबा विश्वनाथ जी का आरती किया, मां गंगा की आरती करके और सारे घाटों पर केसरिया गुलाल से सबको शराबोर करके राज तिलक का आह्वान किया है कि हम चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ जी का आभार प्रकट करते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक रामप्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, रेणु जायसवाल, कीर्तन बरनवाल, रेखा विश्वकर्मा, पंकज अग्रहरी, मोहन राव आदि शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनने पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर केंद्रीय कार्यालय में हिंदू युवा वाहिनी महानगर के पदाधिकारियों ने जीत की खुशी मनाई। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर केंद्रीय कार्यालय में हिंदू युवा वाहिनी महानगर के पदाधिकारियों ने पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनने पर जीत का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम के तहत वाराणसी मंडल प्रभारी एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण सदस्य अमरीश सिंह भोला ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को मिठाई खिलाकर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर आभार प्रकट किया और कहा कि 2022 के महासमर में महाविजय हुई है। इस जीत के लिए काशी के नौजवान बहुत प्रफुल्लित हैं। यह जो लड़ाई थी, 2 तरफ लड़ाई थी। एक तरफ राम जी को मानने वाले लोग थे तो दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग थे। आज प्रदेश की जनता ने यह साबित कर दिया कि वह किसके साथ है। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला संयोजक सुनील सिंह, जिला उपाध्यक्ष कुंवर शुभम सिंह, अभिषेक गौतम, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर उपाध्यक्ष विकास अग्रहरी, महानगर मीडिया प्रभारी अश्वनी गुप्ता, महानगर मंत्री दिनेश अग्रहरी सहित कार्यकर्तागण उपस्थित थे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे डोम राजा जगदीश चौधरी के परिजनों ने भाजपा की जीत पर खुशियां मनाई। लोकसभा 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे डोम राजा जगदीश चौधरी के परिजनों ने शुक्रवार को भाजपा की जीत पर जमकर खुशियां मनाई। इस दौरान उनके आवास शेरवाली कोठी में ढोल ताशे पर उनके परिजन जमकर नाचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा की जीत का जश्न मनाया। परिजनों ने घर में जमकर गुलाल उड़ाया और भाजपा के प्रचंड बहुमत की खुशी मनाई।
इस संबंध में डोमराजा परिवार के सदस्य शालू चौधरी ने बताया कि आज हम सभी ने दशाश्वमेध स्थित शेर वाली कोठी पर जमकर खुशी मनाई है। इस दौरान ढोल ताशे की थाप पर भाजपा के प्रचंड बहुमत पर खुशी मनाई है और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं। हमारी कामना यही है कि योगी जी प्रदेश और काशी के लिए नित्य नई परिभाषा लिखें। कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है, माँ गंगा ने इनको बुलाया है और गोद में इनको दे दिया। हमारे डोम समाज बड़े खुश है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसका सरकार फिर से बना, जनता ने उनको चुना है। गायत्री परिवार मोहनसराय शाखा के नेतृत्व में 3 दिवसीय श्री पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। रोनिया मोहनसराय चौराहा स्थित गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में शाखा गायत्री परिवार मोहनसराय के नेतृत्व में 3 दिवसीय श्री पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रथम दिन शुक्रवार को गाजे बाजे के साथ गायत्री परिवार के 108 महिलाओं द्वारा मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा मोहनसराय चौराहा से शुरू होकर लंबी लाइन में मां गायत्री की आकर्षक झांकी के साथ ओवरब्रिज से होते हुए डीह बाबा दुर्गा मंदिर होते हुए मां गायत्री की जयकारा लगाते हुए पूरे मोहनसराय गांव का भ्रमण कर पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां पर माता गायत्री व पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य तथा वंदनीय माता भगवती देवी का आरती पूजन किया गया। शाम को 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक कथावाचक विद्याधर मिश्र एवं युग गायक नरेंद्र मिश्रा द्वारा संगीतमय पावन प्रज्ञा पुराण कथा सुनाया गया। इस कलश यात्रा में वाराणसी एवं चंदौली जनपद के प्रज्ञा मंडल एवं महिला मंडल के साथ स्थानीय गायत्री परिवार के भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।